हमारा पहला सवाल है, सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखिए 7 से 14, 14 से 42 और 42 से 168, फिर क्वेश्चन मार्क को हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए सीरीज चल किस क्रम से रही है, तो आप देखेंगे 7 से 14 हो गई, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7 बढ़ गया है, या फिर कह सकते हैं कि 7 का दुगना हो गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 का दुगना हो गया, यानी कि इंटू 2 हुआ है। फिर 14 से 42 हो गया। अब 14 से अगर 42 तक जाएंगे तो ये दोस्तों 14 का कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि इंटू 3 हो गया। 42 से 168 तक अगर आप जाएंगे तो 42 का ये 168 कितना होता है दोस्तों, 4 गुना, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले अगर क्रम में, इसी क्रम में अगर हम चल रहे हैं तो 2 4, अगले क्रम में हमें जाना चाहिए 168 का 5 गुना। 168 का जब हम 5 गुना निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम इसका 10 गुना करेंगे तो ये 1680 का आधा 840, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 840। ठीक, 840 हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे दो चिन्ह ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को आपस में बदल देने पर सही कर देंगे। अब देखिए समीकरण जो दी गई है इसमें कहा गया है कि कोई भी दो चिन्ह है जो आपस में बदल देने से ये समीकरण जो है ठीक हो जाएगी। अगर अभी आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 12 दूनी का 24 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6, 5 और 2 7, तो -12, तो अभी ये माइनस में आएगा इसका। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें हमें वो फाइंड करना है कि क्या दो बदलने पे हमें यहाँ पर 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मेन चीज कहाँ पे हो रही है, यहाँ से ये नंबर कहाँ से बढ़ रहा है, इंटू जब हम 24 कर रहे हैं, 12 की गुणा जब 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको भाग वाले को और ये गुणा वाले को आपस में बदल दें तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए 5 प्लस का 6 गुणे का 3 माइनस का 12 और ये भाग 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में आएगा और 6 तिया के 18 हो जाएगा, और इधर प्लस में 5 हो जाएगा। अब देखिए 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, 23 में से 6 गिराएंगे हम, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कौन सा चेंज करना है, भाग और गुणे को। तो ये जो दिया गया हमें ऑप्शन नंबर ए में, भाग एंड गुणे को ऑप्शन चेंज करेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 का संबंध जिस तरह 23 से है ठीक उसी तरह 9 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए 5 से 23 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 की गुणा कर दें 5 से, 5 का स्क्वायर कर दें मतलब कि, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 2 घटा दें तो हमें मिलेगा 23। ठीक है, यही हमें चाहिए, लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन से भी मैच होना चाहिए। तो अगर हम इसका करेंगे 9 में का 81 हो जाएगा, और 81 में से जब हम 2 घटाएंगे देखिए ऑप्शन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से ये नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, 5 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 20, और 20 में हम ऐड करेंगे 3 तो हमें मिलेगा 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 चौक 36, और इसमें ऐड करेंगे 3, तो 36 और 3 39 हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यदि पावर को के एल डी वी आई से दर्शाते हैं तो फेथ को किससे दर्शाएंगे, इनके कहने का मतलब। तो देखिए पावर को हम लिख लेते हैं यहाँ पर के एल डी वी आई। तो अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब है कि आप इधर से काउंट, लेफ्ट से काउंट करेंगे और राइट से काउंट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट में आएगी या फिर सेम आएगी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को, ये एक दूसरे के सभी अपोजिट, इस वाले में भी सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
अब देखिए सबसे सरल बता रहा हूँ, जैसे कि ए यहाँ पर है, देखिए ए आता है हमारा इधर से 1 नंबर, तो इसका अपोजिट जो होगा ना वो होगा दोस्तों जेड। तो दूसरे नंबर पे आप अगर जेड देखेंगे तो जेड दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर मिलेगा और किसी में है नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि एफ, एफ अगर आप देखेंगे तो एफ का अपोजिट होता है यू। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। अपोजिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक क्रम में ABCD के जाएंगे तो देखिए 1 से लेकर के आप 13 तक एक सीरीज में नंबर लिखेंगे, वो रहेगा आपका A से लेकर के M तक। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद आपको जो नंबरिंग देनी है वो किस तरह से देनी है। 14 नंबर यहाँ पर ना आकर के नीचे साइड से आता है, 14 नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका नंबर जो रहेगा वो रहेगा N। ठीक है, तो जेड आपका यहाँ पर आएगा 26 नंबर। तो इस तरह से एक दूसरे के जो सामने नंबर पड़ते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या उनको क्या बोलते हैं हम रीजनिंग में? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें विषम चुनिए, क्वेश्चन जो है पूरा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर होता है विषम। आपको जो मिलेगा तो लिखा मिलेगा विषम अक्षर समूह, अक्षर समूह। ठीक है, क्या है? विषम अक्षर, अक्षर समूह। अब अक्षर समूह जो वहां पर दिया गया तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो है ना नंबरिंग, नंबर में नहीं देखना है, नंबर वाइज देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स में चला जाएगा। हम रीजनिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, विषम को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 + 4 + 3 + 1, इस तरह से। ठीक है, 3 और 1 4, 4 8 और 7 15। इसी तरह से आपको सभी देखने हैं। आप ये जोड़ेंगे 8 और 3 11, और ये 5 4 9 और 11 20, ये हो जाएगा 20 10, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 1 4 9 10, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो हमें बताना है कि विषम कौन सा है। तो आप देखेंगे विषम जो नंबर होगा वो क्या होगा, 13। वो कैसे होगा? देखिए 15 भी डिवाइडेबल है, 20 भी डिवाइडेबल है और 10 भी, लेकिन 13 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाज्य नहीं है। यहाँ पर 13 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और ये जो दिया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगी, किसी भी संख्या से कट सकती है, ये भी 20 भी कट जाएगा, 10 भी कटेगा, लेकिन 13 जो है वो सिर्फ स्वयं से कटेगी, किसी से भी यहाँ पर नहीं कटेगी। तो यहाँ पर हमारा विषम क्या रहेगा, 13 ही रहेगा। ठीक है।